इतने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आप हैं। अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि कोई शिक्षा दे पाऊँ। एक कवि, एक लेखक, पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। फिर वो हताश होके या तो वापस लौट जाते हैं या फिर कहते हैं नहीं, हम पिताजी के पास घर नहीं जाएंगे। अब समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि कोटा में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। सपना पूरा ना हो तो निराश ना हो। मेरी मम्मी पीछे पीछे आई, उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो नंबर वाकई मेरे नहीं थे। जो एक छोटे शहर के पिता के अरमान, सपने, अपने बेटे को सींचने का जो एक जज्बा होता है कि कुछ बनेगा, मुझे तो अभी भी जो है आशुतोष अग्निहोत्री बनना बाकी है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छोटे जगहों को, अपने शहरों को छोड़ के दिल्ली आते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कोटा का आपने जिक्र किया, वो कहानियां भी बड़ी अलग अलग सी चलती हैं सर। और क्या आपकी तैयारी की भी कुछ ऐसी कहानी है कि आप कानपुर से दिल्ली आए थे तैयारी करने के लिए? नहीं, हम तो सारी खैर तैयारी आपने वहीं रह के हमने पूरी तैयारी घर पे रहकर ही की। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन नहीं किया था, घर पे रहकर ही किया। जब पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, जिंदगी का पहला इंटरव्यू, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया था। जिंदगी का पहला इंटरव्यू देने सीधे कानपुर से अकेले दिल्ली आए थे और उसी दिन पहुंचे, उसी दिन वो इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ, ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मेरा कुछ नंबरों से पहले अटेम्प्ट में रह गया जी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों वो पेपर गड़बड़ा गया, प्रीलिम में नहीं हुआ। फिर जब दोबारा दिया और मेंस में हो गया, मेंस अच्छा हुआ, इस बार इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, तो इस बार ये नाटकीय था वही। लेकिन कोचिंग लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। जो लोग लेते हैं वो लोग लें, अच्छा है। अगर किसी को मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। एक दिशा क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत लोग अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उससे फ़ायदा मिलता है। मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और मैं घर पर रहकर ही पढ़ा। अब तैयारियों में क्या, कितने लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी में सर आवर्स बड़े मायने रखते हैं। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, किताबों के बीच कितना रहते हैं, घूमते कम है? देखिए, वॉल्यूम बहुत है क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो इस वजह से घंटे तो लगते हैं। लेकिन सिर्फ घंटे लगाने के लिए पढ़ना है, वो शायद आपको आपके उद्देश्य में सफल नहीं करेगा। एक टेक्निक भी होगी, एक तरीका होगा, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, फिर सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, फिर पढ़ने से जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो समझ में आ रहा है उसको अगर आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा उतने ही शब्दों में, तो क्या आप कर पाएंगे, उतने समय में कर पाएंगे कि नहीं। और उसके साथ साथ जिस तरह का एनालिटिकल अप्रोच या मौलिकता की आवश्यकता होगी वो भी आपके लेखन में, अध्ययन में है कि नहीं। इन सारी बातों पर निर्भर करता है। और फिर अंत में तो वही है कि मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में, और भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ा थी मधुशाला। तो ईश्वर, अगर ईश्वर की कृपा है तो सब हो जाए। 12th फेल फिल्म बड़ा ट्रेंड में रहा सर, और मैंने लोगों को भी अपने घर में भी सुना कि बच्चों के साथ देखिए। पर मनोज शर्मा जी की जो कहानी है, आपको लगता है, आपने तो तैयारी की सर, इस तरह की क्या बहुत सारी कहानियां हैं और एक कहानी पे फिल्म बन गई? बट छोटे शहरों से आए लड़कों के, मैं बार बार छोटे शहरों पे इसलिए चला जाता हूं सर क्योंकि वो पता है कि हमारे माँ पिता जी जिस तरीके से पेट काट के, खर्चा काट के जैसे भेजते हैं मुखर्जी नगर का एक छोटा सा कमरा लेके रहने के लिए कि पढ़ो और कुछ बनो, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं क्या सर आपके साथ की भी? ऐसी ज़रूर हैं और बड़ी इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती हैं इस तरह की। 12th फेल भी बड़ी अच्छी फिल्म बनी। मनोज शर्मा जी का जीवन भी बड़ा प्रेरणादायक है, और उनका जीवन और उनके जैसे तमाम लोगों ने जिन्होंने संघर्ष करके कुछ हासिल किया है, वो सभी हमारे युवा पीढ़ी के लिए पाथेय है, प्रेरणादायक है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं, और कहने को तो
मतलब हम ही लोग तो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें भी दिन प्रतिदिन का कुछ ना कुछ संघर्ष तो रहता है, लेकिन उस स्तर का संघर्ष तो नहीं देखने को मिला। माँ बाप माता पिता ने वो अभाव तो नहीं होने दिया। शिक्षा भी मिली, खाने की भी चिंता नहीं थी, छत की भी चिंता नहीं थी, किताबों की भी चिंता नहीं थी। तो सिर्फ पढ़ना था। तो उस समय तो पढ़ना था, अध्ययन करना था, अपने आप को झोंकना था। उस समय तो शायद चिड़िया की आँख ही दिखाई देती थी। पिताजी का पहला भाव याद है जब सिलेक्शन हुआ और उसके बाद? उस समय मतलब मैं कानपुर में नहीं था जी, बट जो मित्र के समाचार पत्र लेकर उनके पास गया था, और जैसा कि खुद पिताजी बताते हैं कि उस समय तो एक अलग तरह का आनंद था। शायद पहली जो रिज़ल्ट में ही हो जाता जब निकला था, उससे ज़्यादा आनंद था जो ये पूरा नाटक होके एक पूरे नाटकीय ढंग से जिस तरह से पूरा रिज़ल्ट बदला, और रिज़ल्ट में पहले आपकी अपेक्षाएं गिर जाती हैं, उससे आपका संतोष बढ़ जाता है, फिर आप उससे समझौता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको वही मिलता है जो आप चाहते। तो इसका तो आनंद ही दूसरा था। आपकी कविताओं में मैंने एक ऑब्सेशन देखी है, आप शिव को लेके बहुत लिखते हैं, महादेव को लेके लिखते हैं। आपकी जितनी किताबें मैंने पढ़ी वो कहीं ना कहीं नंदी आते हैं, शिव आते हैं, महादेव आते हैं। ये इन रचनाओं में शिव के आने का कोई मतलब ऐसा चलता रहता है, या आप लिखते लिखते लगता नहीं अब कुछ महादेव पे लिख देते हैं, ऐसा होता है या कुछ और होता है? शिव आएंगे कैसे? हाँ, मतलब या हम शिव को लाएंगे कैसे? शिव तो है बचपन से ही। अब देखिए, मेरा नाम आशुतोष, तो जब सबसे पहला प्रश्न मैंने पूछा कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, तो मेरे नाम का अर्थ ही है शिव। जो बहुत कम में बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो आशुतोष। अब आशुतोष आशुतोष क्यों हैं, शिव के और क्या गुण हैं, ये एक स्वाभाविक कौतूहल था। उस समय कल्याण मैगजीन आती थी जो घर में आती थी, उसमें बड़े रंगीन चित्र होते थे, कहानियाँ भी होती थीं। तो शिव के अलग अलग चित्र देखकर एक अजीब तरह की कशिश, एक आकर्षण महसूस करते थे। मैंने अपने पढ़ने वाले कमरे में भी शिव की एक छवि लगा रखी थी जो साधनारत शिव थे। अच्छा, ध्यानस्थ शिव। ध्यानस्थ शिव को कभी आप ध्यानस्थ शिव को देखते थे, कभी आप विष का पान करते हुए शिव को देखते थे, कभी आप नृत्य करते हुए शिव को देखते थे, कभी आप परिवार के साथ बैठे हुए पारिवारिक सांसारिक शिव को देखते थे। तो शिव के इन तमाम रूपों को देखकर एक अलग तरह का भाव जगता था। फिर उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, बहुत जगह लिखा, पढ़ा, सुना कि शिव वो हैं जो जितने भी जो वैपरीत्य है जीवन में, जो दो छोर पर हैं, उनको जो मिला दे वही शिव है। एक ही परिवार में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग तरह के वाहन हैं। एक जो उसमें जीव है वो दूसरे जीव का जो है वो शत्रु है, उसका भोज्य, उसका भोजन है, लेकिन फिर भी वो सब साथ में रह रहे हैं क्योंकि शिव हैं साथ। फिर थोड़ा सा और चिंतन करना शुरू किया तो मुझे लगा कि विज्ञान से उनको जोड़ने का प्रयास किया, अपनी सीमित ज्ञान में विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने का प्रयास किया कि जो ऑर्बिट बदल दे, जो एनर्जी में चेंज ला दे, वो शिव है। ने कहा कि कोई भी डिस्ट्रक्शन जो है, अगर शिव विनाश के देवता हैं या मृत्यु के देवता हैं, तो मृत्यु तो अंतिम नहीं हो सकती अगर शिव करा रहे हैं। तो वो तो किसी नए बदलाव, नए परिवर्तन, नई शुरुआत के लिए ही कुछ जो विनाश हो रहा है। तो देन शिव इज द गॉड ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। देन द डिस्ट्रक्शन हैज टू रिजल्ट इन सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो शिव है। शिव कहें, शंभु कहें, शंकर कहें, महेश कहें, महादेव कहें, मतलब
उनका स्मरण, उनका ध्यान या उनकी चर्चा अपने आप में अभिभूत करने देने वाली होती है। वो कितना भी आप उनको समझने की कोशिश करें, ऐसा लगता है कि आपको किसी दूसरे लेवल पे ले जा रहा है। सिर्फ उनके बारे में बात कर लें तो आप दूसरे भाव से भर जाते हैं। तो ऐसा ही प्रयास करने की कोशिश की। कविताएं जो हैं वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लिख रहा, कोई है जिसने इसको भेज दिया और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा। तो अपने आप को कभी कवि या लेखक या चिंतक होने का कोई किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जो भी कराते हैं वही कराते हैं, शिव कराते हैं। तो शिव की चूंकि आपने बात की, तो शिव से संबंधित जो कविताएं हैं अगर आप सुनना चाहें तो सुना दें। एक कविता है मंथन। अब सब लोग शिव का नीलकंठ का स्वरूप देखते हैं। अब इस कविता को कई स्तरों पर समझा जा सकता है और सिर्फ शिव की ही बात नहीं हो रही। समाज में जो भी कोई है जो समाज में या व्यवस्था में उत्पन्न हुए विष को हंसते हुए ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो व्यवस्था या समाज की आवश्यकता है, वो शिव है। तो उसी पर है ये कि घरघरा उठा था संभावनाओं का सागर, घरघरा उठा था संभावनाओं का सागर, देव अदेव ने सत्ता संघर्ष में मथ डाला था अपनी अभिलाषाओं का समुद्र। कितनी प्यासी थी उनकी रसना अमृत की एक बूंद के लिए, और उस बूंद की चाह में क्या क्या नहीं मिला, मगर जब निकला प्राणों को निस्पंद कर देने वाला काल सदृश काला विष, तब रुक गया था मंथन और रुद्ध हो गई थी सांसें। जिन्हें सुख सत्ता वैभव और ऐश्वर्य की थी आदत, जिन्हें सुख सत्ता वैभव और ऐश्वर्य की थी आदत, उनसे कहां और कैसे संभल सकता था हालाल। अमृत के घट के लिए, मोहिनी के नृत्य के लिए तो सब रहते हैं लालायित। अमृत के घट के लिए, मोहिनी के नृत्य के लिए तो सब रहते हैं लालायित, मगर विष के लिए तो सत्य त्याग और तपस्या का नीलकंठ ही चाहिए। मगर विष के लिए तो सत्य त्याग और तपस्या का नीलकंठ ही चाहिए, जो विष का पान भी करे, अमृत पान करने भी दे, अपने भीतर के सच की आंच से दमके भी ना और अपने त्याग के तेज से भयभीत भी ना करे। समझ में आती है सुर असुर की पीड़ा उनका दंश, समझ में आती है सुर असुर की पीड़ा उनका दंश। अपना लालच, अपनी क्षुद्रता उन्हें उतनी नहीं खलती, अपना लालच, अपनी क्षुद्रता उन्हें उतनी नहीं खलती। खलते हैं उस तपस्वी की ग्रीवा में दमकते हुए उनकी अपनी आत्मा के फफूले, उनकी अपनी आत्मा के फफूले। दूसरी कविता जिस विषय की मैंने पहले बात कही कि शिव इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज इन लाइफ, उस पर है कि शिव क्या क्या है। शिव एक छोर पर शव हैं और एक छोर पर चेतन है। शिव एक छोर पर वन है और एक छोर पर उपवन है। तो उसी पर है ये कविता कि शिव डमरू का स्वर नाद प्रबल, शिव डमरू का स्वर नाद प्रबल, शिव सत्य अमर नटराज सरल। शिव डमरू का स्वर नाद प्रबल, शिव सत्य अमर नटराज सरल, शिव जीवन का लय ताल प्रवर, शिव मृत्यु मौन विकराल विरल। शिव शव भी है, शिव चेतन भी, शिव शव भी है, शिव चेतन भी, शिव वन भी है, शिव उपवन भी, शिव अणु अणु में, शिव अणु अणु में, शिव कण कण में, शिव क्षण क्षण में, शिव प्रण प्रण में, शिव में ही है श्रृंगार मधुर, शिव में ही है श्रृंगार मधुर, शिव में ही है वैराग्य विधुर। शिव पुष्प सुमन, शिव भस्म वरण, शिव पुष्प सुमन, शिव भस्म वरण, शिव राग लगन, शिव त्याग गमन, शिव तेज प्रखर, शिव अंधकार, शिव तेज प्रखर, शिव अंधकार, शिव शब्द मुखर,
शिव निर्विकार, शिव आदि प्रथम, शिव अंत प्रलय, शिव आदि प्रथम, शिव अंत प्रलय, शिव सृष्टि शक्ति में सूक्ष्म विलय, शिव ज्ञान गीत हिमताप शीत, शिव ज्ञान गीत हिमताप शीत, शिव लक्ष्य साध संघर्ष जीत, शिव यज्ञ वेदिका की ज्वाला, शिव हालाहल शिव ही हाला, शिव हालाहल शिव ही हाला। इन कविताओं को लिखने का समय कब का चुनते हैं सर आप? शाम को लिखते हैं, सुबह लिखते हैं, या जब भाव आ जाए तब लिख देते हैं? आपने फिर पूछा कि कब लिखते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं मैं नहीं लिखता हूं लेकिन जब भी ये कविता बनती है, ऐसा कोई विशेष समय तो नहीं, लेकिन पहले जैसा होता था कि मैं बहुत एक लंबे अंतराल के बाद लिखता था, कभी कभी लिखता था, और ये होता था कि कोई दिव्य प्रेरणा आएगी तब लिखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक लिखने को एक अनुशासन में ढाला कि कुछ भी है रोज लिखेंगे, जो देखा महसूस किया, किसी से मिले, जो भाव आए उनको शब्दों में उतारने का प्रयास करेंगे। अच्छा बुरा, गलत सही, सुंदर असुंदर, इसकी चिंता किए बिना। तो उससे मुझे लगा कि शायद लिखना थोड़ा सा आसान हो गया। फिर भी लिखना, सार्थक लिखना तो तभी संभव है जब ऊपर से प्रेरणा आती है। तो रात में लिखता था, फ्लाइट में लिखता था। फ्लाइट में लिखना मुझे लगता है कि सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय एक तो आप खुद ही एलिवेटेड हैं, आप मतलब कहीं हैं जो ज़मीन से बहुत ऊपर, मीलों ऊपर, बादलों के ऊपर कहीं आप उड़ रहे हैं, जहाँ से आप अगर गिरे तो आपका नामो निशान भी किसी को नहीं मिलेगा। उस ऊंचाई पर जाकर बिना किसी चिंता के, गिरने की चिंता भी ये बिना, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के जब कोई विचार आता है तो उस समय लिखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं फ्लाइट में ज़रूर लिखता था पहले, और अब तो रात में लिखता हूँ। ऑफिस से आने के बाद कुछ समय बच्चों के साथ बिताने के बाद, सोने से पहले, और अब थोड़ा सा जल्दी लिखना संभव होता है। अच्छा जी। मतलब जो कविता पहले शायद रुक रुक के बनती थी, वो अब अपने आप बन जाती है, शब्द आते चले जाते हैं। वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। और ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लेखकों को महसूस होता है। बहुत सारे लेखकों ने इस विषय में लिखा भी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है जो ट्रांसमिट कर रहा है। तो अच्छा, ऐसा वाकई है सर? ऐसा पता नहीं, मतलब अनुभव, तो आप ऐसा अनुभव करते हैं? लगता तो है अब वो वहीं से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके अवचेतन मस्तिष्क से आ रहा है या विज्ञान उसको कोई और तर्क देगा, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सहज सरल ढंग से जो है वो कविता बन के तैयार हो जाती है। आप उसमें हल्के फुल्के बदलाव करते हैं, व्याकरण के और शब्दों का हेर फेर, शब्द आगे पीछे या कुछ शब्द बदल देना, लेकिन मुझे लगता है मूल रूप से कविता वही रहती है। भाव धारा प्रवाह आते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं सर? भाव धारा प्रवाह आते हैं, शब्द भी धारा प्रवाह आते हैं। शब्द भी धारा प्रवाह। और जैसे पिछली जो दो मेरे जो काव्य संग्रह थे वो फ्री वर्स में ज़्यादा थे। फिर जो तीसरा काव्य संकलन था, कुछ अधूरे शब्द, उसमें आधा छंद था, आधा निर्बंध था। अब जो कविताएं आ रही हैं वो ज़्यादा छंद में आ रही हैं, ज़्यादा लय, संगीत और गीतात्मकता के साथ आ रही हैं। तो ऐसा निश्चित रूप से किसी कारण से या किसी प्रेरणा से ही संभव हो रहा होगा। ये जो वैरायटी आ रही है आपकी लेखनी में, कि पहले आप ऐसे लिखते थे, अब छंद लिखने लगे, फिर आपने भजन लिखना शुरू किया। अभी मैंने एक आपका भजन हम लोगों ने सुना, और राम मंदिर के भव्य समारोह में से पहले वो भजन, राम तक, शिव से राम तक की जो यात्रा है, राम का भजन भी उतनी ही तन्मयता से लिखा गया है जैसे शिव को लिखा आपने।
शिव से राम की प्रेरणा सब तो उसी ईश्वर के स्वरूप हैं। शिव राम को मानते हैं, राम शिव को मानते हैं। इसीलिए इस गीत में एक जगह में हम लिखते हैं कि शिव में मिलकर बन रामेश्वर। तो राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, सभी तो ईश्वर ही हैं, ईश्वर के ही स्वरूप हैं। उन्हें किसी भी नाम से, यही तो हमारे हिंदू सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम किसी एक चीज़ से बंधे ही नहीं। एक को पूछते हुए भी बहुत रूपों में उसको देखते हैं, और बहुत रूपों में पूछते हुए भी इसके अंदर जो एक तत्व है उसको जानते हैं। यही शायद हमारे धर्म और संस्कृति की विशेषता है। तो राम पर लिखा है, हनुमान पर लिखा है, दुर्गा जी पर लिखा है, कृष्ण पर लिखा है। कृष्ण शिव के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी पर लिखा है तो कृष्ण पर लिखा है, क्योंकि कृष्ण का भी जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है और वो सभी कलाओं में सिद्ध है। तो उनके जो मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो अगर उनका अट्रैक्शन लोग महसूस करते हैं, उनका पुल महसूस करते हैं, तो वो बहुत स्वाभाविक है, वो उसी के लिए बने हैं। आप कहते हैं कृष्ण से मित्रता है और शिव आराध्य है। हाँ, मतलब शिव से मित्रता करने का दुस्साहस नहीं कर सकते अभी तक। इतना कंफर्ट उन्होंने नहीं दिया। कभी ऐसा लगा कि आमंत्रण आया हो कि चलो मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं? नहीं, वो दैट इज हिज प्रेरोगेटिव। मेरा नहीं है वो मतलब वो फ्रीडम मैं नहीं ले सकता, वो तो ले ही सकता। वो मुझे किसी भी रूप में देखे, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, शिष्य के रूप में, या सिर्फ एक औपचारिक जान पहचान के रूप में, वो उनका प्रेरोगेटिव है। बट मेरा प्रेरोगेटिव यह है कि वो मेरे आराध्य हैं और उनसे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊष्मा मिलती है और बहुत सारी शक्ति और प्रेरणा मिलती है। कृष्ण के साथ दूसरा तरह का संबंध है। उनको आप कुछ भी कह लें, उनसे कुछ भी बतिया लें, वो रूठ भी जाएं। हालांकि मैंने ये भाव महसूस किया है कि हम शिव से भी मैं कई बार रूठ जाता हूँ। हाँ, तो कह के जाता हूँ आज तुमको टीका नहीं लगाऊंगा। आज हमारा मन उदास है और फिर वो ऐसा भाव आता है क्या? मतलब मैं तो महसूस करता हूँ सर कि हम कहेंगे देखो आज हमारा मन ठीक नहीं है, आज हम तुमको टीका नहीं लगाएंगे, अब तुम बुलाओ तो जाने। बुलाओगे तो लगाएंगे। ऐसा ये भाव आते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा मतलब रुष्ट होने का अधिकार है हमें। रुष्ट होने का अधिकार तो अवश्य है, क्यों नहीं। जैसे एक बेटा पिता से, और संतान अपने माता पिता से, या मित्र अपने मित्र से रूठने का अधिकार तो रखता है, लेकिन फिर मान भी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि वो संबंध ही ऐसा है। लोग कहते हैं कि रुष्ट वही होता है ना जो अपना होता है, जिससे औपचारिक रिश्ता होता है, संबंध होता है। बिल्कुल रूठते नहीं। बिल्कुल। पृथ्वी के जिस हिस्से में भारत है और उस भारत में शिव हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि शिव भारत में है। और आपसे एक बार चर्चा हो रही थी तो आपने कहा शिव सूत्र भारत, शिव सूत्र में बंधा भारत। तो मैं सोच रहा था थोड़ा भारत पे आते हैं। शिव का भारत, शिव भारत का निर्माण, मैंने कई जगहों पे देखा सर कि शक्ति पूरे दुनिया का भ्रमण करने के बाद अपने शिव के पास वापस आ रही है। ये वो कालखंड है और इस कालखंड के हम साक्षी बन रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। क्या ये सत्य है? आप क्या मानते हैं इस बारे में? हम भारत में हैं और शिव का भारत है और भारत के शिव हैं। हम जिस देश में रहते हैं अगर कभी कोई स्टडी हुई, क्योंकि बहुत, देखिए मेरा मानना है कि मंदिरों का या पुराने देव स्थलों का विज्ञान है और आध्यात्म का भी बहुत गहरा विज्ञान है, बट ये हमारे तर्क की, ज्ञान की सीमा है कि हम शायद उसको ठीक से अभी तक समझ नहीं पाए। वैसे ही मुझे लगता है कि देश का भी अपना विज्ञान होगा। कोई देश पृथ्वी के इस भाग में ही क्यों है, और इस भाग में है तो इस भाग में यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की नदियाँ यही क्यों हैं, यहाँ कुछ तो होगा। और वो शायद कॉस्मिक एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या कुछ विज्ञान उसको बाद में कुछ और नाम देगा, बट कुछ तो है कि वो देश, हमारा देश इस तरह से।
कि उसने इतने मनीषियों को, इतने मुनियों को, इतने ऋषियों को, इतने चिंतकों को, इतने विचारकों को, इतने महापुरुषों को जन्म दिया। जहाँ पर गंगा स्वयं जो है प्रवाहित हो रही है, जहाँ इतने ईश्वरों का जन्म होता है, जहाँ इतने देवी देवताओं का जन्म होता है, कुछ तो होगा। जहाँ खुद जो है देवता ये अभिलाषा रखते हो कि अगर मेरा जन्म पृथ्वी पर हो तो यहीं हो। तो इस देश का ही महत्व है, इसकी महत्ता है, इसका महात्म्य है और इसकी विशेषता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, हम भारत में रह रहे हैं और हम भारतवासी हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, कई जन्मों का पुण्य होगा कि हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल। इस कालखंड के भारत को आप कैसे देखते हैं सर? ये जो कालखंड हम जी रहे हैं, पिछले 10 वर्ष का कालखंड जो हमने जिया, जो कुछ देखा बदलते हुए, इसमें हमारे बहुत लोग हमें छोड़ के गए भी, बट वो कुछ देखते हुए गए, एक आशा के साथ बदल रहा है देश और बेहतरी के लिए बदल रहा है। और मैं तो कहता ही हूँ कि अगर भविष्य है तो भारत का है। भारत का अतीत भी था बहुत ही गौरवशाली और भारत का भविष्य शायद उससे भी ज़्यादा गौरवशाली होगा। हम लोग नीतिपथ का नीचे टैगलाइन है सर, भारत भाग्य भविष्य। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब मेरा तो दृढ़ विश्वास है और बहुत सारे लोग जो विदेश में हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग, उसमें मैं बोलता हूँ कब वापस आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब जो है भविष्य है तो भारत में है और बहुत अच्छा लगता है कि भारत तेज़ी से विकास करे, भारत और समृद्ध हो, हम अपने अतीत के प्रति और सजग हों, अपने भविष्य के प्रति और सजग हों और अपने वर्तमान को लेकर सशंकित न हों। हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हम भारत की चर्चा कर रहे थे और आपने स्वयं ये कहा कि पृथ्वी के जिस हिस्से में हम जन्मे हैं ये हमारा सौभाग्य। आपने भारत पे, देश पे कविता भी लिखी है, वो पढ़ी है मैंने एक बार, उसको मैं सुनना चाहूँगा। जरूर, सब सुनना चाहिए। जरूर। जब ये कविता लिखी तो मैंने सोचा कि उस समय लोग बोल रहे थे कि देश क्या होता है, भारत राष्ट्र है या नहीं। तो मेरा प्रश्न अपने आप से ये था कि देश या राष्ट्र बनता कैसे? क्या वो सिर्फ कुछ लकीरें होती हैं या कुछ भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता का नाम होता है? तो उस समय अपने आप को उत्तर देते हुए मैंने ये कविता लिखी कि कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बना बस करती हैं। जो गर्व भरे पहचान बने वह राष्ट्र बने, सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, विन्यास नहीं। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, विन्यास नहीं। जो श्वास श्वास में बसा हुआ भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, वह श्रद्धा है। वह श्रद्धा है, विश्वास प्रबल, वह सब भावों में भाव सरल। जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बहती है पुण्य सलिल, धड़कन बन जीवन रूपायित। मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है, कण कण में भगवान लगाए ध्यान। यहाँ मर्यादाओं का मान, यहाँ सच्चिंतन में आराधन में सागर मथना विश्वान। यहाँ नर बन जाते हैं ईश, यहाँ पूजे जाते वागीश। यहाँ वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह देव की नंद यहाँ जन्मा। जिसमें पत्थर निष्प्राण नहीं, अविचल हिमखंड यहाँ जन्मा। जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्काकर ठहरी छांव। यहाँ पत्तों पत्तों में गीत, यहाँ कलरव में संगीत। यहाँ बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा
और धर्म बचाना जीत यहाँ। सब और शांति, सब सुखी रहें, सबका मंगल कल्याण करें। जो है उदार और अपनाता, हर अतिथि कहीं से जो आता, और पुरुष प्रकृति में पा जाता, नव सृजन मूल नव निर्माता। जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला। भूखंड नहीं, भूखंड नहीं, यह दिव्य पुंज जो पृथ्वी का श्रृंगार बना। यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना। यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत है, ये भक्ति भावना भारत है। सर आजकल एक हैशटैग बहुत ट्रेंड करता है, बैक टू बेसिक्स। और कविताओं का पाठ, कविता लिखना भी बैक टू बेसिक्स का ही एक हिस्सा है। कविता पाठ खत्म हो गए, कविताओं का पाठ नहीं होता, कविता लिखने बंद हो गए। अब लोग गीत लिखते हैं और वो बड़ा ट्रेंडी हो गया है क्योंकि जीवन इतना फास्ट हो गया है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि घर में जब पूड़ी तली जाती थी तो लगता था त्योहार है। अब घर में पिज्जा आता है तो लगता है कि त्योहार है। बट वापस वो दौर आ गया है सर कि घर में जब माँ पूड़ी तल रही है तो त्योहार का समय आ गया। आपको लगता है ये दौर भी वापस आ रहा है कि कविताओं का पाठ हो रहा है? आप जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, राम पर आपने भजन लिखा जी, और 6 मिलियन के लगभग लोग उसको देख चुके हैं। ये वक्त आ गया है और अब लोग भी शायद घूमने लगे हैं बैक टू बेसिक्स की तरफ कि हमें समझना ही पड़ेगा सनातन, राम, शंकर, महादेव, सब पर बात दोबारा शुरू हो गई है सर। लोग शायद अब खुलकर वो बात करने लगे। बात तो हमेशा से थी। और जहाँ तक राम पर भजन लिखने की बात है, मैंने कुछ सोच कर नहीं लिखा था। विशेष उत्सवों पर, आयोजनों पर मैं जो भी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ वो किसी कविता के माध्यम से होती है। जैसे न्यू ईयर का ग्रीटिंग है वो अंग्रेज़ी की कविता होती है। दिवाली की शुभकामना होती है वो हिंदी की कविता होती है। तो पिछली दीपावली पर जो कविता लिखी थी, जो दीपावली की शुभकामना के रूप में लिखी थी, वही थी कि अवध में लौटे हैं श्री राम, मनाओ दिवाली। तो ऐसे ही एक मित्र हैं, उन्होंने इस कविता को सोनू जी तक पहुंचाया, सोनू निगम, वो उनके मित्र हैं। तो उनको अच्छी लगी और ये बात हुई कि इस पे गीत बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय अब कम है, देर हो गई है। लेकिन चूँकि राम का आदेश था कि ये गीत बने, इसलिए गीत बन गया और अच्छा बना, लोगों ने पसंद किया। तो मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि इस पर गीत बनेगा, इसे सोनू निगम जी गाएंगे, इसको लोग पसंद करेंगे, इसको 6 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे, ये सोच के नहीं लिखा। लेकिन ये सब उन्होंने कराया, उनका आदेश था, उन्हीं की रचना थी, लोगों ने पसंद की, बहुत अच्छा। मैं माध्यम बना। राम और शिव दोनों का आशीर्वाद मिला इस गीत में। आप अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सबका आशीर्वाद मिला। मतलब आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद के संभव ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, और इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं अपने आप को विनम्र साबित करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं वाकई इस बात में विश्वास रखता हूँ कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी नहीं होता। उनकी कृपा है तो सब कुछ हो जाता है, और तुरंत हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे हो जाता है, बिना किसी प्रयास के हो जाता है। तो शिव की, राम की, सबकी कृपा है, कृष्ण की कृपा है, सारे ईश्वरों की कृपा है। जिस नाम से आप पुकारें उन्हें, वो तो अपने अपने नाम हैं। राम तो एक है, अपने अपने नाम है। वही साकार स्वरूप में तुलसी के राम हैं, वही निराकार स्वरूप में कबीर के राम हैं। तो ये तो मतलब ईश्वर की कृपा है, उन्हें आप जिस नाम से पुकारें। हालांकि मन तो नहीं कर रहा, प्रश्न बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है मैं अपने मन के सारे प्रश्न आपसे पूछ गया। और आपका जो व्यक्तित्व रहा है, जो लेखनी रही है, उससे जुड़े मैं सब कुछ पूछ गया। लेकिन जो लोग आपको हमारे पॉडकास्ट के जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें एस्पायरिंग लोग भी हैं, उसमें IAS बनने वाले लोग भी हैं, उसमें कवि बनने वाले लोग भी हैं। और आपको सुनने के बाद उनको लगता है क्यों मैं कवि क्यों नहीं बन सकता, मैं एक कवि भी बन सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो अभी की हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन इस वक्त भारत की यंग जनरेशन कही जाती है, खास तौर पे उनके लिए कोई मैसेज सर आपका, जो उनसे आप कहना चाहते हैं? वो जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। कवि बनना चाहेंगे तो कवि भी बन जाएंगे। कवि वो है जो
शायद उसे कुछ नया रचने के लिए प्रकृति ने या ईश्वर ने चुना है। वो शब्दों के माध्यम से एक ऐसा संसार रचता है जो या इस संसार को बेहतर बनाता है या एक दूसरा संसार रचता है। कहीं अपूर्णता है जो उसे दिख रही है, उस अपूर्णता को दूर करने के लिए किसी कविता का सृजन होता है। एक आदर्श समाज, एक आदर्श स्थिति, संबंध कैसे हों, संबंधों में जो संवेदना है, संबंधों में गहराई सच्चाई है, वो कविता के माध्यम से उकेरी जाती है। मैंने भी जब बचपन में या युवावस्था में कविता लिखनी शुरू की थी तो मुझे नहीं लगता था कि कविता के कितने प्रकार हो सकते हैं या कविता जीवन के किन किन रूपों को, किन किन आयामों को छू सकती। उस समय तो हल्का फुल्का रोमांच कविता के माध्यम से सिद्ध किया जाता था। आप किसी को पसंद करते हैं, उसके लिए कुछ विशेष लिखना चाहते हैं तो कविता रच देते हैं या कविता जैसा कुछ रच देते हैं। तो मुझे उस समय की मतलब प्रारंभिक काल की कुछ पंक्तियां याद हैं कि तुम तो जैसे मुस्कुराती मुस्कुराई, तुम तो जैसे खिलखिलाती खिलखिलाई, तुम तो जैसे झूमती और गुनगुनाती उस सहजता से ही झूमी गुनगुनाई। फिर मुझे यह क्यों लगा, फिर मुझे यह क्यों लगा अभिव्यक्ति सुंदर प्रेम की है और मैं भ्रम के लिए धागे सुनहरे स्वप्न बुनने क्यों लगा। ये उस समय की 18-19 वर्ष का जब था तब की ये कुछ पंक्तियां हैं। उसी समय की कुछ पंक्तियां और हैं जैसे मैंने, चूँकि उस समय आप उर्दू की कविताएं बहुत पढ़ते हैं, उर्दू शायरी, उर्दू नज़में पढ़ते हैं, तो उससे प्रभावित होकर एक छोटी सी नज़्म लिखी थी कि मैंने सोचा था कि अब फिर नहीं ख्वाबों में कभी लौटूंगा, मैंने सोचा था कि अब फिर नहीं ख्वाबों में कभी लौटूंगा, मैंने सोचा था कि अब फिर नहीं धड़कन में नया गीत कोई गूंजेगा, मैंने सोचा था कि चुपचाप चला जाऊंगा छोड़कर अपने ख्यालों की सुनहरी दुनिया, मैंने सोचा था हकीकत के गर्म सहरा में मैं लगातार किसी सिमत बढ़ता जाऊंगा, मैंने सोचा था कि अब फिर नहीं ख्वाबों में कभी लौटूंगा। मैंने सोचा था अगर ऐसा, मैंने सोचा था अगर ऐसा, तो आज क्या है हुआ, आज क्यों ख्वाब मेरी आंख में फिर उतरे हैं, आज क्यों ख्वाब मेरी आंख में फिर उतरे हैं, आज क्यों फिर शमा उम्मीद की है मुस्काई, आज क्यों खिल उठी इठला रही हसरत की कली, आज क्यों नाचती हैं दिल में उमंगे मेरी, आज क्या ऐसा हुआ, आज क्या ऐसा हुआ जिससे जिंदगी बदली, आज क्या ऐसा हुआ जिससे जिंदगी बदली। मैंने तो एक नजर तुझको यूं ही देखा था, मैंने तो एक नजर तुझको यूं ही देखा था, तेरी नजरों की इनायत, तेरी शोखी या शरारत, मुझे फिर ख्वाब दिखे, मुझे फिर ख्वाब दिखे। ये लोग कहते हैं कि जो पहला प्यार जीवन का होता है, पहली बार जब आप मोहब्बत करते हैं तब इस तरह की पंक्तियां लिखते हैं, इस तरह के भाव। नहीं, ये सब ये वो कविताएं हैं जो किसी कोई पसंद आता है या सिर्फ आकर्षण में लिखी गई कविताएं होती हैं। वैसे प्रेम की जो समझ है वो, अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेम क्या है, आपकी दृष्टि में प्रेम क्या है, तो कृष्ण पे लिखी हुई एक कविता है जिसमें एक स्टैंजा है जहाँ पर मैं प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ, जो मुझे लगता है कि प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए प्रेम नहीं, जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए प्रेम नहीं, जो प्रेम बिखर कर काजल से आंखें रंग जाए प्रेम नहीं, जो हृदय बना दे सागर सा, जो हृदय बना दे सागर सा, फिर उससे छलके प्रेम वही, जो रंग छंद आनंद बिखेरे सब पर बरसे प्रेम वही। तो प्रेम वही है। और आपने अपने प्रश्न में पूछा था कि युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उस पर एक अभी रिसेंटली एक कविता लिखी, युवाओं और यौवन को समर्पित है यह कविता। यह जवानी है कि कुछ ठहरा हुआ तूफान है, यह जवानी है
कि कुछ ठहरा हुआ तूफान है, यह जवानी है कि दिल में खौलता अरमान है, यह जवानी है कि नभ में गूंजता सा गान है, यह जवानी है कि सागर की मचलती तान है। कौन इस तरुणाई के तूफान को रोके संभाले, कौन इस तरुणाई के तूफान को रोके संभाले, कौन इसके पंख में जंजीर का भी भार डाले। है जवानी खून खौलेगा कि धड़कन तेज होगी, है जवानी खून खौलेगा कि धड़कन तेज होगी, है जवानी तो प्रणति सौंदर्य की भी प्रेय होगी। किंतु बस इतनी नहीं मैंने सुनी इसकी कहानी, किंतु बस इतनी नहीं मैंने सुनी इसकी कहानी, क्या नहीं पाया किया गाया असीमित है जवानी। जो युगों से एक ऐसा रच रही संसार है, प्रेम जिसमें न्याय जिसमें तंत्र का आधार है, जो नहीं भूले कि किसने हाथ पकड़ा पंख जोड़े, जो नहीं उत्साह का संकल्प का भी साथ छोड़े, लीक पर चलना जिसे भाता नहीं, जो रीति बदले हर बुराई को मिटाने के लिए जो नीति बदले, जो नहीं सहमे, जो नहीं सहमे बदल दे बादलों की भी दिशा को, जो नहीं सहमे बदल दे बादलों की भी दिशा को, जो हृदय के दीप से भी जगमगा दे हर निशा को। एक भी पल व्यर्थ होता यह नहीं जो मानता है, हर कदम बस लक्ष्य पाने बढ़ रहा जो जानता है। जो है जैसा कर लिया स्वीकार ही तो क्या जवानी, जो है जैसा कर लिया स्वीकार ही तो क्या जवानी, यदि नहीं सागर किया हर पार तो है क्या जवानी, पर्वतों को दे के धक्का ना गिराया क्या जवानी, और यदि नहीं आकाश को भी कपकपाया क्या जवानी। जो लुटा दे सांस ध्वज सम्मान पर वह है जवानी, जो लुटा दे सांस ध्वज सम्मान पर वह है जवानी, जो संभाले स्वप्न हर मुस्कान पर वह है जवानी, जो नहीं संतुष्ट निज जयगान पर वह है जवानी, भीड़ में भिड़ जाए पर अपमान पर वह है जवानी। आग दिल की आंधियों में जो बचाए वह जवानी, आग दिल की आंधियों में जो बचाए वह जवानी, जो खिला दे फूल हर पल गुनगुनाए वह जवानी, गिर उठे जो सूर्य से नजरें मिलाए वह जवानी, जो उड़े तो उस क्षितिज के पार जाए वह जवानी, जो उड़े तो उस क्षितिज के पार जाए वह जवानी। उस क्षितिज के पार जाए वो जवानी, क्या बात, मतलब जोश में भर देने वाला। और लोग कहते हैं ना कि आप, तभी मैं कहता हूं सर कि ये जो समय है ठहर के सोचने सुनने और संयम से समझने वाला समय है, जिसको वापस आने का शायद दौर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे विषयों पर बात हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, हल्की फुल्की भी हुई, गहरी भी हुई, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट का जो मेरा टेक अवे है, अगर आप कहेंगे कि मेरा टेक अवे क्या है, मेरा टेक अवे ये है, कितने भी अवरोध हो, कितनी भी सामने विषम परिस्थितियां दिख रही हो, आप सहज भाव से कैसे उड़ सकते हैं, आप कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। आगे बढ़ने से मत रुकिए, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में बड़े इत्मीनान से बातें कर रहे हैं, इत्मीनान की बातें कर रहे हैं। ठहरिए, आगे बढ़ने की दौड़ में एक मोड़ पे रुक के पीछे घूम के देखिए कितना आ गए हैं, और उस आगे आने को सेलिब्रेट करिए, अपने अब तक की यात्रा को सेलिब्रेट करिए, और नीति पथ के साथ जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।